नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को नवरात्रि के समय की जाने वाली कुछ आसान से टोटके कुछ तांत्रिक प्रयोग को बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में चल रहे ग्रह दोष टूटने टोटके और जीवन में चल रही धन की तंगी को दूर कर सकते हैं। आपसे एक गुजारिश ये रहेगी कि इस आसान टोटके को आप पूरा और ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारियां आप सभी तक पहुंच सकेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपको नवरात्रि के समय माँ दुर्गा को ऐसी कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाए, जिससे कि आपके जीवन की चल रही दुख संकट को दूर कर सके। तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखना होता है कि आप कोई भी चीजें अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा उससे प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि आपके भाव से प्रसन्न होती हैं। फिर जो भी चीजें अगर आप माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो वो माँ दुर्गा को कबूल होते हैं। इसलिए आप कोई भी चीजें अर्पित करते हैं तो उसे चढ़ाने में आप हिचकिचाहट नहीं करें। इसमें आपको तांत्रिक प्रयोग करने के लिए जो भी चीजें उपयोग किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उसी सबसे पहले जान लेते हैं। तांत्रिक प्रयोग के लिए सबसे पहले आपको लेना होता है वो है शिवलिंगी पौधे का जड़। जो शिवलिंगी पौधे का जड़ होता है, यह तांत्रिक प्रयोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही कारगर होते हैं। इसलिए नवरात्रि के समय आप इसके जड़ को खन कर लाते हैं और माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, तो यह पूजा पाठ करने के बाद, उनके पास अर्पित करने के बाद यह स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद उठाकर आप अपनी धन पेटी में रखते हैं, तो धन खींचने का काम करते हैं। घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होते हैं। अगला जो होता है वो होता है अपराजिता का पौधा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 1000 कमल के पुष्प के बराबर एक अपराजिता के पौधे का मान सम्मान होता है, उसका वैल्यू होता है। इसलिए अगर आप इस अपराजिता के पुष्प को माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती है। आपके घर में उनका वास होता है, आगमन होता है, जिससे कि घर की हर बुरी शक्तियों का खात्मा जो उनका सफाया हो जाता है, आपके जीवन की दुख संकट दूर हो जाते हैं। साथ साथ दर्शकों, अगर आप जो बेल होते हैं, इसकी बेल के गिरी को चढ़ाते हैं, कच्चा बेल भी आप चढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आप कच्चा बेल का गिरी भी चढ़ाते हैं तो माँ दुर्गा को कबूल होते हैं। तो आप बेल की गिरी को चढ़ाते हैं तो इससे भी माँ दुर्गा की प्रसन्न होती है, आपके जीवन की दुख संकट को दूर करने में आपकी सहायता करती है, आपकी मदद करती है। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप नीम के फूल पत्तियों को चढ़ाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की जो 21 बहनें होती हैं वो इनमें निवास करती हैं, उनका निवास होता है। इसलिए अगर आप नीम के फूल पत्तियों के जड़ को अर्पित करते हैं तो इससे भी माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है, आपके जीवन की दुख संकट को दूर करती है, आपकी सहायता करती है। साथ साथ अगर आप नवरात्रि के समय पूजा पाठ करने में, तांत्रिक प्रयोग करने में कौड़ी का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, तो यह भी आपके लिए फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि कौड़ी स्वतः ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि कौड़ी भी समुद्र से प्राप्त किए जाती हैं और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से निकली हुई है। इसलिए अगर आप पूजा पाठ करने के लिए, तांत्रिक प्रयोग करने के लिए कौड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत ही लाभदायक होते हैं। 9 दिनों तक पूजा पाठ कर लेने के बाद यह कौड़ी जब सिद्ध हो जाए तो इसे आप चाहे तो माला बना करके धारण कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने धन पेटी में, अपने पर्स में या अपने व्यापार स्थल पर रखते हैं तो यह आपको मुनाफा पहुंचाने का काम करते हैं, लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भी तांत्रिक प्रयोग के लिए वस्तुएं इस्तेमाल की जाते हैं, उससे अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों।